बढ़ाना होता है उसको भी याद करना है। क्षेत्रफल है, एरिया है, तो एरिया को हमेशा वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल। इसके बाद भारत के बारे में पूछ लिया जाता है इसकी लंबाई, यानी कि नॉर्थ टू साउथ लंबाई। यानी कि इसको पहले जो बुक में दिया गया था या हम लोग पढ़ते भी थे, कश्मीर से कन्याकुमारी। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये पूरा भूगोल ही चेंज हो गया है। अभी ये कश्मीर से कन्याकुमारी न होके ये लद्दाख से कन्याकुमारी हो गया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्या कर दिया, यहाँ का सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। थोड़ा सा पार्ट ये कश्मीर बना दिए और पूरा पार्ट लद्दाख कर दिया। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि नॉर्थ पॉइंट यानी कि इंडिया मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट कश्मीर का यहाँ पे था, इंदिरा कॉल। लेकिन अभी वो क्या हो गया, लद्दाख में हो गया। तो लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक की लंबाई आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई भी पूछ ली जाती है। यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिण मैप में जो डायरेक्शन होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट। यानी कि ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट है। अब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, यानी कि जैसे हम लोगों का नॉर्मल एक घर होता है, घर का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, वो सब सारी चीजें जैसे हम लोग अपने घर के बारे में याद करते हैं या पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, वैसे ही भारत भी क्या है, अपना देश है, तो इसके बारे में इसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद इसमें पूछ लिया जाता है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है का नाम क्या है, या कहाँ पे पड़ता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है या भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, ये कहाँ पड़ता है। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, या क्या इसका नाम क्या है। भारत का पश्चिमी बिंदु किस जगह पर है और इसका नाम क्या है। ये सब सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो फिर भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पे पड़ता है, इंदिरा कॉल पड़ता है लद्दाख में। पुरानी बुक अगर आपके पास होगी, 2019 के पहले वाली बुक होगी, तो उसमें हुआ ये दिया होगा कश्मीर, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये लद्दाख हो गया है और ये भारत का उत्तरी बिंदु हो गया। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है यहाँ पे ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। इसमें कुछ लोग बता देते हैं कि इसको केप कमोरिन, इसका नाम है केप कमोरिन। केप कमोरिन, देखिए जो केप वर्ड है यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। केप, केप को हिंदी में बोलते हैं अंतरीप। केप को हिंदी में बोलते हैं अंतरीप। और अंतरीप मतलब क्या होता है, जैसे प्रायद्वीप होता है ना, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब कि एक बड़ा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो। जैसे इधर क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है यानी कि बे ऑफ बंगाल है। और पूरे को कंबाइंड रूप से हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये काफी बड़ा भूभाग है और इसके इधर भी जल है, नीचे भी जल है और इसके ईस्ट साइड भी जल है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। लेकिन अंतरीप का मतलब होता है एक छोटा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, उसे अंतरीप या केप बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सींग जैसा, जैसे गाय का सींग होता है या भैंस का सींग होता है, वैसे ही उस टाइप का एक यहाँ पे एक प्लेस है। यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम क्या हो गया है, तो सींग जैसा है। यानी कि सींग जैसे आप देखे होंगे गाय की सींग होती है, तो ये ऐसे रहता है ना, त्रिभुजाकार में होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। इसके इधर भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल हो, ऐसे ही आकृति को या ऐसे ही आकार को केप या अंतरीप के नाम से जाना जाता है। और वो आकार कहाँ पे है, यही कन्याकुमारी के पास में है, तमिलनाडु में है। इसलिए इसको भारत का दक्षिणी बिंदु में कन्याकुमारी या केप कमोरिन बता दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं भारत का जो ये पश्चिमी बिंदु है, यानी कि जो गुजरात वाला पार्ट है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, इसका नाम क्या है। देखिए कहीं बुक में क्या होता है, वो टाइप की वजह से होता है, कहीं पर दिया है गुहार मोती, हार मोती, कहीं पर दिया है गौर माता पर पुट्टी, गौर माता दिया है। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है,
गुजरात में पड़ता है। बात करते हैं भारत के पूर्वी बिंदु की, तो यहाँ पे जो पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, ये जो पॉइंट है, जो बिंदु है, यहाँ पे पड़ता है किविथु या वालागू, तो या वालागू, और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। किविथु या वालागू अरुणाचल प्रदेश में है। ये तो हो गया पूरा बॉर्डर, इंडिया का ये बॉर्डर हो गया। अब इसमें देखते हैं कि भारत का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? तट वाला पार्ट है। तट का मतलब ऐसा भूभाग जो एक साइड तो स्थल से और दूसरा साइड जल से घिरा हो, उसको बोलते हैं तट या कोस्ट बोलते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि भारत के कोस्टल बॉर्डर की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल बॉर्डर ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा की लंबाई के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अगर भारत के मुख्य भूमि की बात करेंगे तब तो आप गुजरात से पश्चिम बंगाल की लंबाई बताएंगे, लेकिन अगर बस भारत की कुल भूमि की लंबाई पूछेंगे तो इसके पास यहाँ पे क्या है? कुछ भारत के पास द्वीप समूह भी है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में है। यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप है, और यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर इन सब को, ये वाला क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक साइड देखिए स्थल है, दूसरे साइड जल है, यानी कि ये वाला पार्ट भी, इधर वाला जो पार्ट है, ये सब पार्ट क्या बना रहे हैं? तट बना रहे हैं। तट, इधर का पार्ट तट बना रहा है, इसके बाद इधर का भी पार्ट क्या है? तट बना रहा है। तो ये सब तटवर्ती एरिया हो गए। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के तट की कुल लंबाई, भारत की तट की कुल लंबाई, तब इसमें आप गुजरात से पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को ऐड करेंगे, और उसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? कि टोटल लंबाई हो जाती है 7516.16 किलोमीटर ये हो जाता है। और अगर बस खाली गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल की बात की जाए, इसकी लंबाई कितनी होती है? ओनली 6000। ठीक है, ये तो हो गया इसके बॉर्डर पे। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, स्थल यानी कि स्थल, या तो इसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल बॉर्डर, या इसको बोल सकते हैं एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्योंकि ये सीमा ऐसी है, यहाँ के बाद देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट तो तट से बना रहा है सीमा, लेकिन इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है? स्थल से सीमा बना रहा है, जिसको स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बोल दिया जाता है। या इसको बोल दिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा इसलिए बोल दे रहा है क्योंकि ये जो सीमा है, ये जो बॉर्डर है, ये किसी दूसरे देश से भी टच है, दूसरे देश की सीमा बना रही है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या इसी देश को स्थलीय सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। और इसकी कुल लंबाई हो जा रही है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हो गई। 6800 इसमें भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई हो गई, और 7,516.16 किलोमीटर ये हो गया भारत की कुल सीमा की लंबाई हो गया। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो तट वाला सीमा है, जो तटवर्ती सीमा है, इसमें भारत के कितने राज्य पड़ते हैं? तो देखो यहाँ पे, अगर देखिए, अगर आप बुक में पढ़ेंगे या तो ऐसे रटने का प्रयास करेंगे तो भूल जाएंगे। मैप से देखिए, मैप से आपको बहुत अच्छे से आसानी से इजीली याद हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज नहीं है। सिलेबस बहुत लेंदी सिलेबस है, एक एक टॉपिक को अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इसमें क्या है कि इसको मैप से देखते हैं। ये वाला पार्ट हो गया गुजरात, यानी कि भारत से, भारत का ऐसा राज्य जो समुद्र से सीमा बनाता है, वो हो गया गुजरात। गुजरात के बाद, गुजरात के जस्ट नीचे देखेंगे तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी किससे सीमा बना रहा है? समुद्र से सीमा बना रहा है, समुद्र के किनारे है, अरब सागर के किनारे है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे देखेंगे तो छोटा सा पार्ट में है गोवा। महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा क्या है? गोवा है। गोवा भी समुद्र के किनारे है। और गोवा के नीचे आएंगे तो क्या पड़ता है? कर्नाटक।
कर्नाटक भी क्या है, समुद्र के किनारे है, यानी कि तटवर्ती सीमा बना रहा है, तटीय सीमा बना रहा है। और कर्नाटक के नीचे आ रहे हैं तो क्या है, केरल। अगर हम बस खाली पश्चिम की बात करें, भारत का जो पश्चिमी पार्ट है जो तट से सीमा बना रहा है, उसमें कौन कौन से हो गए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। रहिए, आप श्रीजी ज्ञान सेंटर पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ में क्या करना है, पेन से लिख के नोट भी करते रहिए, इसे बनाते रहिए, बस खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो पेन कॉपी लेके बैठिए, वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सारी चीजों को समझते भी रहिए। कौन कौन से हो गए, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद अगर इधर की बात करेंगे, सॉरी केरल, केरल के बाद फिर इधर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर देखेंगे तो छोटा सा ओडिशा है और फिर वेस्ट बंगाल है। ये सारे राज्य जो हैं तट से सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये सारे राज्य हो गए जो तट से सीमा बनाते हैं। कभी कभी एग्जाम में, जब कभी एग्जाम के क्वेश्चन इजी होते हैं, फिर नंबर पूछ दिया जाता है कि भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं, तो काउंट कर लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, सॉरी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। यानी कि 9 राज्य भारत के ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बना रहे हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद फिर पूछा जाता है, जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों से सीमा बनाते हैं। भारत का ये वाला पार्ट देखेंगे तो इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर भी चाइना है, ये वाला पार्ट नेपाल हो गया, ये वाला पार्ट भूटान हो गया, फिर इधर आएंगे तो इधर म्यांमार हो गया, इधर नीचे देखेंगे तो बांग्लादेश हो गया इधर। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जाता है, पहले बात तो पूछा जाता है कि कितने देश भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, कितने देश भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो इसमें देखेंगे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, 3 हो गया, 4 नेपाल, 5वां हो गया भूटान, 6ठा हो गया म्यांमार, 7वां हो गया ये कौन सा पड़ता है यहाँ पे, बांग्लादेश। ठीक है, तो इतने तो देश हैं जो भारत से सीमा बना रहे हैं। रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका स्थल से सीमा नहीं बना रहा है, श्रीलंका जल से सीमा बना रहा है। इसके बीच में एडम्स ब्रिज हैं जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाक स्ट्रेट कहाँ पे है, भारत श्रीलंका के बीच में कि भारत पाकिस्तान के बीच में कि भारत बांग्लादेश के बीच में है। तो मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट, पाक जलसंधि। को लगता है पाक मतलब पाकिस्तान और लगा देते हैं भारत पाकिस्तान, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि पाक जलसंधि या पाक स्टेट कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए गुजरात, गुजरात है, ये किससे सीमा बना रहा है, पाकिस्तान से सीमा बना रहा है। गुजरात का जो भुज वाला पार्ट है, एक मूवी भी आई थी अजय देवगन की, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखिए, पूरी मूवी यहीं पर बनी हुई है। यहाँ पे जो दलदली एरिया है, रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ की भूमि है थोड़ी सी दलदली एरिया है। दलदली का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे वनस्पतियों का अभाव हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट गुजरात का, ये वाला पार्ट पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इसके बाद इसके ऊपर देखेंगे तो राजस्थान है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इसको आप लोग काउंट करते रहिए, नंबरिंग करते रहिए कि कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, क्योंकि इसके पहले कुछ और था, अभी सारी चीजें बदल गई हैं। भारत हो गया, सॉरी गुजरात और राजस्थान। राजस्थान के जस्ट ऊपर अगर इधर चलेंगे तो यहाँ पे पंजाब है, पंजाब भी किससे सीमा बना रहा है, पाकिस्तान से सीमा बना रहा है। यानी कि वर्तमान समय में भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो गए, एक हो गया यहाँ पे जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट लद्दाख हो गया। यानी कि अगर टोटल की बात करेंगे तो 5 हो गए, लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बना रहे हैं। इसके पहले क्या था, बस खाली 4 राज्य, 4 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते थे। कौन कौन से थे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसके पहले स्वतंत्र राज्य था, अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है।
और केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ में इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिए। ये सब सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए वर्तमान समय में पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य 3 हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में फिर पूछा जाएगा कि नेपाल, नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? भूटान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? फिर यहाँ पर देखिए लद्दाख, लद्दाख से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? म्यांमार से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? और पश्चिम बंगाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सारा एक-एक चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। क्लास में भी इसको बताएँगे। अभी आज सामान्य जानकारी आप बस जान लीजिए इसमें क्या है। इसके बाद फिर इसमें पूछा जाता है, जो ये सब बॉर्डर बना रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, इसमें कौन-सा देश है जिसकी सबसे लंबी सीमा है? सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन-सा है या सबसे भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय किस देश से सीमा बनाती है? तो सबको लगता है चीन, चीन यहाँ से यहाँ तक सबको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे लंबा सीमा बनाने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को देखेंगे तो बहुत कटा-छटा है। पता चला कि 10 किलोमीटर अंदर गया है इधर, फिर इधर इधर म्यांमार में आ गया है, त्रिपुरा में, कुछ पार्ट जो है कि इधर पश्चिम बंगाल में आ गया है। तो काफ़ी ज़िगज़ैग है। अगर इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर देंगे, सीधा कर देंगे, इसकी लंबाई से कम हो जाती है। और दूसरी जगह देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट चीन नहीं है। बीच में इतना तो नेपाल भी हो जा रहा है। इतना पार्ट नेपाल का माइनस कर दीजिए, यानी कि ये वाला पार्ट इतना। फिर इसके बाद भूटान है, तो बचा यहाँ से ये बचा और यहाँ से यही तो बचा ना। दूसरे नंबर पे चीन है जो सीमा बना रहा है भारत से। यानी कि पहले नंबर पे बांग्लादेश भारत से सीमा बना रहा है। दूसरे नंबर पे चीन हो गया भारत से सीमा बनाने वाला देश। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान तीसरा ऐसा देश है जो भारत से सबसे लंबा सीमा बनाता है। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये बॉर्डर है, जो भारत और पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर है, इसको किस नाम से जानते हैं? भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इसको किस नाम से जानते हैं? ये बॉर्डर का नाम आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर का नाम, भारत चीन बॉर्डर का नाम और भारत अफगानिस्तान बॉर्डर का नाम। ये लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, और नहीं तो कल हम इसको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पता होगा, क्योंकि ये छोटी क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, लगभग 6-7 की क्लास में, तो आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे पाकिस्तान हो गया। चौथे नंबर पे जो है वो क्या हो गया? नेपाल। चौथे नंबर पे नेपाल, पांचवें नंबर पे म्यांमार, छठे नंबर पे भूटान, और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो क्या है? अफगानिस्तान है। वो छोटा सा बॉर्डर बनाता है, लगभग 80 किलोमीटर का। 80 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान भारत से। वो भी अफगानिस्तान भारत के बस खाली एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से ही बॉर्डर बनाता है। ये तो हो गई बॉर्डर की बात। अब इसमें एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाता है ऐसा जो जल से सीमा बनाता हो। ये तो हो गया स्थल से सीमा बनाने वाले देश। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि जल से सीमा बनाने वाले देश। तो इसमें बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं तो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा पेज ले ले रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि स्थल से सीमा, सॉरी अभी हो गया स्थल से सीमा बनाने वाले, यानी कि स्थल से सीमा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय देशों को देखा। अब देखेंगे जल से सीमा बनाने वाले। तो जल से सीमा कितने देश बना रहे हैं, कितने देश बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तब तक हम, ये हो गया इंडिया। यहाँ पर देखेंगे भारत के पास जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे कुछ द्वीप समूह है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, मिडल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये म्यांमार है, और म्यांमार का एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है कोको। कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड म्यांमार का। ये म्यांमार का आइलैंड है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कोको आइलैंड किस देश का है, तो यह म्यांमार का है। और इसके बीच में एक चैनल है। चैनल, चैनल मतलब एक पतला जलमार्ग। जैसे क्या होता है, स्थल पर पतले जलमार्ग होते हैं तो उसको नाली बोल देते हैं, उससे थोड़ा चौड़ा रहता है तो नाला हो जाता है, उससे और चौड़ा तो नहर हो जाता है, और चौड़ा तो नदी।
ऐसे महासागरों में भी क्या है, यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे स्थल है। इसके बीच में जो जल मार्ग है, इसको कोको स्ट्रेट या कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। यानी कि पतला जलमार्ग जो महासागरों में पाए जाते हैं, उनको स्ट्रेट या चैनल बोलते हैं। कोको स्ट्रेट है, कोको स्ट्रेट। यानी कि भारत से जल से सीमा बनाने वाला भारत का के उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान और म्यांमार का कोको कोको द्वीप जो है, भारत जल से सीमा बना रहे हैं, जल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। ये तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जा सकता है कि म्यांमार के कोको आइलैंड को भारत का जो उत्तरी अंडमान है, इसको कौन सा स्टेट या कहाँ से इसको सेपरेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोको स्टेट या कोको जलमार्ग या कोको जलसंधि से ये दोनों अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका है, और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पाक स्टेट है, यहाँ पर पाक स्टेट है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, यहीं पर एडम्स ब्रिज है जिसे आदम सेतु के नाम से जाना जाता है। पाक स्टेट, पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मन्नार की खाड़ी किसको किससे सेपरेट करता है, ये चीजें एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, मन्नार की खाड़ी पाकिस्तान और सॉरी मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में है। पाक स्टेट कहाँ पे है, पाक स्टेट भी भारत और श्रीलंका को अलग करता है, मन्नार की खाड़ी भी अलग करता है, और एडम सेतु भी इससे अलग करता है। यानी कि जो ये भारत है और श्रीलंका है, देखिए ये वाटर से यानी कि जल से बॉर्डर कहाँ पे बना रहा है, जो जल का जो एरिया होता है ना, वो 200 नाटिकल तक का माना जाता है। ये एरिया जो है, ये उस देश का एरिया है, 200 नाटिकल की दूरी तक। इसमें बहुत सारे हैं, 12 नाटिकल है, फिर 24 नाटिकल है, फिर 200 नाटिकल है। तो हम लोग दूसरे क्लास में इसको समझेंगे, 12 नाटिकल तक की जो डिस्टेंस है वो कहाँ तक लेते हैं और क्यों लेते हैं। उसके बाद जो 24 नाटिकल है इसको कहाँ तक और क्यों लेते हैं, फिर 200 नाटिकल का बॉर्डर क्यों बनाया गया है। तो इसी जो 200 नाटिकल के अंदर ही क्या है, श्रीलंका और भारत दोनों पड़ जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो जल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन सा हो गया, पाक स्टेट हो गया। यहाँ पे पाक स्टेट हो गया, यहाँ पे कोको स्टेट हो गया, दो हो गए। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे, तो जो ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, यहाँ पे भारत का लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की बात करेंगे, लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, मिनी कॉय। नाम तो इसका मिनी है, हाँ इसको समझिए, नाम इसका मिनी है, लेकिन लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनी कॉय। यहाँ पे मिनी कॉय हो गया, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल के बाद क्या है, मालदीव है, मालदीव है, ठीक है। यानी कि भारत का मिनी काय द्वीप और मालदीव क्या है, जल से बॉर्डर बना रहे हैं, जल से सीमा बना रहे हैं, ये हो गया। और अगर इसमें पूछा जाए कि मिनी कॉय और मालदीव किससे अलग हो रहे हैं, तो ये 8 डिग्री चैनल से अलग हो रहे हैं। तो कितने ऐसे देश हो गए जो भारत से जल से सीमा बना रहे हैं, पहला यहाँ पे हो गया म्यांमार, जल से सीमा बना रहा है, दूसरा हो गया श्रीलंका, और तीसरा यहाँ पे हो गया मालदीव। एक और यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पे 13 पॉइंट के नीचे देखेंगे तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप है, सुमात्रा है, जावा है, इंडोनेशिया है, ऐसे छोटे छोटे इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है, सुमात्रा और ये भारत का ग्रेट निकोबार, ये जल से सीमा बनाते हैं, ये दोनों जल से सीमा बनाते हैं। ग्रेट चैनल से ये अलग होता है और जल से ये सीमा बनाते हैं, ठीक है। यानी कि 4 ऐसे देश हो गए जो भारत से जल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप भारत के ग्रेट निकोबार से सीमा बना रहा है। यहाँ पे म्यांमार का कोको द्वीप भारत के उत्तरी अंडमान से सीमा बना रहा है। यहाँ पर भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, तमिलनाडु या कन्याकुमारी, श्रीलंका से सीमा बना रहा है, जल से सीमा बना रहा है। और यहाँ पर देखेंगे मालदीव, मालदीव से भारत का मिनी कॉय जल से सीमा बना रहा है। ये सब सारी चीजें हो गई, और इसमें अभी कुछ चीजें और बची हुई हैं, ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कर्क रेखा और IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, इसके बारे में हम कल देखेंगे।
इसके बाद जो परसों की क्लास होगी, परसों की क्लास से हम लोग मानसून या नदियों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक इसलिए करिए क्योंकि आपको पता चले, नहीं ये हमारे काम की चीज़ें हैं तब मैंने इसको लाइक किया। और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे कि नहीं आगे का वीडियो कब अपलोड हो रहा है। और इसको शेयर भी करना है, शेयर इसलिए करना है क्योंकि और सबको पता चले यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एकदम बेसिक लेवल से चल रहा है। जो आपके मित्र वगैरह हैं उनको भी पता चले, इसलिए आपको शेयर भी करना है। ठीक है? तो कल मिलते हैं।